कल मेरी काम वाली बाई आई और उसने मुझे छुट्टी मांगी। मैंने बोला भाई क्या बात है, क्यों छुट्टी चाहिए? उसने बोला कि उसका कोई रिलेटिव का बेटा था जिसने सुसाइड कर ली। मैंने बोला भाई क्यों? तो बोला कि उसके फादर ने उसके मोबाइल के ओवर यूज़ के कारण उसको बोला कि जा जला दे अपने मोबाइल को। तो ऊंची आवाज़ से फादर के बोलने के कारण उसकी मानसिक विवलता इतनी खराब हो गई, उसको बहुत आघात लगा और उसने सुसाइड अपने आप कर ली। 10th स्टैंडर्ड का लड़का। आजकल ये जो कोरोना के समय में जब स्कूल्स बंद है, घर से पढ़ाई करनी कंपलसरी है, ऑनलाइन सब स्टडीज हो गई है, बाहर खेलना भी बंद हो गया है, खेलना भी घर के अंदर है, तो मोबाइल लैपटॉप पर जो बड़े लोग भी जो है जो उनको भी वर्क फ्रॉम होम हो गया है, जो ऑफिस वर्क था उसको भी घर से काम करना पड़ता है। तो लैपटॉप कंप्यूटर के मोबाइल का जो ज़्यादातर यूज़ बढ़ गया, ओवर यूज़ हो गया, उसके ओवर यूज़ के कारण जो उसके अंदर से अल्ट्रा वायलेट्स आते हैं जो हमारे आइज़ को बहुत नुकसान करता है। ऐसे ऊंची आवाज़ से किसी को धमकाना या बोलना इस परिस्थिति में स्वाभाविक नहीं है, वो अच्छा नहीं है। उसका यही अच्छा तरीका है कि कैसे हमारी कीमती आइज़, जो एक महत्वपूर्ण अंग है हमारी शरीर का, जिसके कारण हम दुनिया का रंगीन नज़ारा देख सकते हैं, इसको हम कैसे प्रोटेक्ट करें। आज मैं प्रीति टक्कर एक बढ़िया सा टॉपिक लेके आई हूँ, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर आइज फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेज। जी हाँ, हमारी आइज को कैसे प्रोटेक्ट करें। इस सॉल्यूशन जनरल टिप्स और एक्यूपेशर के द्वारा, दोनों के द्वारा टिप्स लेके आई हूँ, जिसके माध्यम से हम अपनी आइज को बिगड़ने से, अल्ट्रा वायलेट रेज के दुष्परिणाम, साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। तो मैं आज आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी जिसके माध्यम से आप बेनिफिट ले सकेंगे। पहली मेरी टिप है, जब हम ऑनलाइन बैठते हैं कंप्यूटर, लैपटॉप, कहीं भी मोबाइल पे, तो हमारी पलकें ब्लिंक होना कम हो जाती है। ऑन एन एवरेज जो हमारी पलकें ब्लिंक होनी चाहिए, एक सर्वे के अनुसार उसमें आया था कि हमारी पलकें अभी 70% ब्लिंक कम हो रही है, जिसके माध्यम से एंग्जाइटी और स्ट्रेस का तनाव लेवल बढ़ गया है। तो काम के करते करते इन बिटवीन आधे घंटे के अंदर जब भी हमको याद आए तो हमको आंखें हमारी ब्लिंक करनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर के अंदर ब्लिंक करनी चाहिए। फिर दूसरी मेरी टिप है, वार्म वाटर से, टॉवेल या नैपकिन से लेके वार्म वाटर को हमारी आई के आजू बाजू, जो हमारे मसल्स है, जो ज़्यादा ये सब काम करने से, मोबाइल पे या कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे काम करने से वो मसल्स हमारे स्टिफ हो जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे हमारी जो ग्लैंड्स है उसकी ओपनिंग होती है और हमारा जो पानी का सर्कुलेशन, वहाँ से जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का, पानी का, वो सब स्टिफ होने के कारण रुक जाता है। तो इसके कारण हमारी ड्राई आइज हो जाती है। तो ये गर्म पानी का शेक करना चाहिए, हल्का सा वार्म वाटर लेके टॉवेल से आँखों के आसपास, आंखें बंद करके उसके आजू बाजू। तीसरी मेरी टिप है, हमें पामिंग करना चाहिए। जब भी हमारी कोई ट्रेनिंग चलती है, ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस चलता है, क्या काम करते हैं, तो इन बिटवीन जब भी हमको मौका मिले तो हमको ऐसे हाथ, पामिंग मतलब क्या होता है, इसको हाथ को ऐसे हमें रब करना है और 1 आध मिनट तक रब करके फिर आँखों को, चश्मे निकाल के आँखें बंद करके उसके ऊपर वो गरम गरम हथेली को ऐसे करके इसके ऊपर हमको ऐसे रखना है, गरम हाथ को ऐसे रखना है
इससे भी हमारे आई साइट में सुधार आता है। फिर अगली मेरी टिप है, हमें विटामिन ए के अकॉर्डिंग, अभी तो सीज़न चल रही है विंटर की, तो कैरेट है, आंवला है, फिर पालक है, ये सब जो विटामिन ए के भरपूर जो फूड है हमारे, तो वो हमको लेके पूरे साल का बेनिफिट क्यों ना लेना चाहिए। ये हुई मेरी चौथी टिप। अब और एक टिप है जो ऑरिकुलर के अनुसंधान में, जो हमारे कान के पर भी एक्टिवेशन हो सकता है, जैसे हाथ में हम करते हैं ऐसे कान पे भी पूरे पॉइंट्स होते हैं। तो कान पे जहाँ पे लेडीज़ लोग जो ईयरिंग पहनते हैं, इन बिटवीन ऑफ द ईयर लोग, जो निचला पोर्शन है, इसको ईयर लोग बोलते हैं, इसके बीचों बीच जहाँ पे हम ईयरिंग पहनते हैं लेडीज़ लोग, वहाँ पे आई का पॉइंट है। उसको भी हमको बैठे बैठे, हम पढ़ाई कर रहे हैं, जब भी सुनना होता है तो बैठे बैठे यहाँ पे दबाते रहिए, हमारा टाइम का यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा और हमारी आई भी अच्छी हो जाएगी। ऐसे हमको धीरे से प्रेस करना है। फिर अगली मेरी टिप है कि ये जो हथेली है हमारी, जो हाथ है, उसमें पूरा हमारे शरीर का कॉरस्पॉन्डेंस है। इसमें जो हमारा थंब है वो पूरे फेस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये आई का कॉरस्पॉन्डेंस है। आई का कॉरस्पॉन्डेंस जैसे हम बैठे बैठे पढ़ते हैं, तो इसको हम बैठे बैठे किसी भी चीज़ से या अपने हाथ से भी ऐसे ऐसे हम दबा सकते हैं। ये दोनों हमारे आई के पॉइंट है, इसको ऐसे स्टिमुलेट कर सकते हैं। बैठे बैठे हम थंब से भी प्रेस कर सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ ऐसा साधन नहीं है तो हम, हमारी ऐसे एक साइड पढ़ाई चलती ही रहती है और ऐसे ऐसे हम दबाते रहे तो हमारी आइज़ भी स्टिमुलेट होती जाएगी, आइज़ का कॉरस्पॉन्डेंस स्टिमुलेशन हो जाएगा। फिर अगला सॉल्यूशन है, जहाँ पे मैंने कॉरस्पॉन्डेंस बताया वहाँ पे लेना है हमें पेपर टेप। पेपर टेप पे हमको लगाना है 2 मूंग के दाने। मूंग के दाने कैसे लगाने हैं, इसकी वाइट टिप जो होती है, जो उसका वाइट डॉट होता है, वो स्किन को टच करना चाहिए। जो वाइट डॉट है स्किन को टच करना चाहिए। तो वो हमको इस जगह पे लगा के रात को सो जाना है। पूरे रात अपने आप स्टिमुलेशन होता रहेगा और हमारी आई साइट भी, विजन भी अच्छा होता जाएगा। है ना बढ़िया तरीका। फिर अगली टिप है, हमारी आई के आसपास ऑल जो पॉइंट्स है, जिसके अंदर डॉक्टर वॉल के आई ऑर्बिट के पॉइंट, फिर UB1, स्टमक 1, गॉल ब्लैडर 1, ट्रिपल 123, सारे पॉइंट्स हमारे आई के सराउंडिंग में है। तो उसको भी मसाज करना है। कैसे करना है मैं बताती हूँ। इस मसाज के माध्यम से हमको लॉन्ग टर्म करना है, डेली करना है, बट इसके माध्यम से 100% हमारी आई साइड में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। हमारा चश्मा होगा तो वो कम, उसका नंबर कम हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे इसको करना है। अगर हमारे कोई भी आई की प्रॉब्लम है, ऐसे हमको दोनों थंब लेना है, आई के आजू बाजू, आई और आईब्रो के बीच का पार्ट यहाँ पे और यहाँ पे हल्के से मसाज करना है। थंब लेना है, थंब की टिप से आई रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, नाइट ब्लाइंडनेस, रात्रि में देखने की तकलीफ, कलर ब्लाइंडनेस, कलर पहचानने की तकलीफ, फिर मायोपिया, दूर की दृष्टि देखने में तकलीफ, हाइपरमेट्रोपिया, नज़दीक का चश्मा आज आ गया हो, फिर अगर किसी को दो चीज़ दिखती हो, फिर कैटरेक हो, ग्लूकोमा हो, एनी प्रॉब्लम ऑफ रेटिना,
एनी प्रॉब्लम ऑफ ऑप्टिक नर्व, आँखों में इचिंग, आँखों में रेडनेस आ जाना, आँखों से पानी निकलना, आँखें ड्राई हो जाना, कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड आईज, ये पॉइंट्स के सिमुलेशन से सब प्रॉब्लम्स दूर होती है। आई बॉल के जस्ट नीचे यहाँ पे हमारा स्टमक 1 पॉइंट आता है, जिसके स्टिमुलेशन से भी आई की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है और हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। अब कोई बोले कि किसी को अगर समय नहीं है, इस ये भी करने का समय नहीं है, तो सिंपल, इससे भी और सिंपल तरीका बताऊं। फर्स्ट एंड लास्ट के सिद्धांत के अनुसार जो थेरेपिस्ट है वो समझ जाएंगे, अगर कोई थेरेपिस्ट नहीं तो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं लोकेशन बता देती हूँ। अगर स्टमक 1 का हमको सिमुलेशन करना है, हमको प्रेशर करने का समय नहीं है, हमको आलस आती है, तो इसके बदले स्टमक 45 जो उसका वो स्टमक मेल्टिंग का लास्ट पॉइंट है, वहाँ पे हम एक पेपर टेप लेंगे। पेपर टेप पे सिंपल एक मेथी का दाना लगाएंगे और इधर मेथी का दाना लगा के इसको कहाँ लगाना है, दोनों पैर के इंडेक्स टो में। ये हमारा थंब है, बिग टो है पैर का, और ये हमारा इंडेक्स टो है। इंडेक्स टो में कहाँ पे, जहाँ पे हमारा नेल के पास में, ये हमारा पॉइंट है स्टमक 45 टुवर्ड्स लिटिल फिंगर, नेल के पास। यहाँ पे हमको सिर्फ एक मेथी का दाना लेना है और इसके ऊपर रात को सोते हुए हमको लगा देना है, जिसके माध्यम से हमारा स्टमक 45 स्टिमुलेशन हो जाएगा। ये पॉइंट हमको पैर में करना है, हाथ में खाली मैंने बताया है। इस जगह पे करने से क्या होगा, वो हमारा स्टमक 1 पॉइंट में स्टिमुलेट हो जाएगा और हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। अगर छोटा बच्चा है तो इसको हम कलर के माध्यम से कैसे ट्रीटमेंट करें। कलर के माध्यम से ट्रीटमेंट करना है तो ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस बताया है जो आई का, वहाँ पे हमको ग्रीन स्केच पेन लेनी है। ग्रीन स्केच पेन से खाली ग्रीन डॉट 2 करने हैं, दोनों हाथों में भी कर सकते हैं। ये कलर डे टाइम में करना है और 2 आवर्स, 2 to 3, 4 आवर्स रख सकते हैं। और ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, बोथ इंडेक्स फिंगर, मिडल जॉइंट, यहाँ पे भी ग्रीन कलर कर सकते हैं स्केच पेन से। वो करने से क्या होगा, रेडनेस ऑफ आई, ड्राइनेस ऑफ आई, सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। तो है ना ये इजी उपचार, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, अपने रिलेटिव्स को भी भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दूर दूर तक ये सब फैलाइए, जिसके माध्यम से सब लोग ये बेनिफिट उठाए और अपने आई को प्रोटेक्ट करें। है ना बढ़िया टिप। अगली वीडियो में लेके आती हूँ इससे भी बढ़िया टिप। तब तक के लिए मैं प्रीति ठक्कर आपसे विदा लेती हूँ। एक बार आपसे धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।